ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं। हमारा मन शांत है, क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसको चाहे आप कितनी भी सुंदर से सुंदर जगह पर ले जा करके बिठा दो, वो वहां पर भी जा करके दुखी ही रहेगा। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट जी, टाइम इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और जो नहीं करना चाहता है उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम है, पूरी जिंदगी भी मिल जाए तो बहुत कम है। कि जो बंदा, अगर आपको पहचानना हो ना कि वो बंदा कैसा है, कि उस बंदे के साथ उस पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस बंदे को ये देखो कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करता है, उसने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। क्योंकि जो बंदा अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, अपने भाई बहन का सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा होगा? उस पर क्या भरोसा करोगे? वक्त आने पे वो आपको भी काटेगा। जिसने अपनी जड़ें काट दी उसके लिए और दूसरा पेड़ कहां मैटर करता है? आप तो दूसरे हो ना। जिसने अपने को नहीं छोड़ा वो आपको क्या छोड़ेगा? टेक माई वर्ड फॉर इट, कभी भी किसी से ये मत बोलना कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ये बेवकूफ लोगों की निशानी है। नेवर गिव दिस पावर टू एनीबॉडी। किसी ने छोड़ दिया तो हम रो रहे हैं उसकी वजह से, उसने मुझे छोड़ दिया। आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है? हाँ, मुझे उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है। आप इतने गए गुजरे हो, मतलब अगर इतने गए गुजरे हो तो उस लड़की की जगह मैं होता तो मैं भी आपको छोड़ देता। देयर इज नो रीजन टू बी सैड इन दिस वर्ल्ड। जैसे जैसे आप ये जो सच है, रियलिटी है, उसकी लेयर्स को अनफोल्ड करते हो, इतना मजा आता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। लोग जिन चिंदी चीजों की वजह से रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो सब आपके लिए खेल के जैसा होता है। आप अपने अंदर ही अंदर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स की वजह से दुखी हो रहे थे। जैसे ही रियलाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो वहां पर आदमी को हंसी आती है, औरत को भी। हमने कुछ किया और फेल हो गए तो वहां पे रोते नहीं रहना है बैठे बैठे, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो जो होना तो हो गया, आगे बढ़ो, फटाफट से आगे बढ़ जाओ। ये क्वालिटी जितनी है आपके अंदर, मतलब जितनी जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो, उतना ही लाइफ में बहुत आगे जाओगे। जो लोग जितने ज्यादा नकली होते हैं वो उतने अच्छे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं सुबह उठते ही। दुनिया जहां की सारी पॉजिटिव बातें ऐसे लोगों के मोबाइल से आ रही होती है आपके मोबाइल पे जो एक्चुअल में बिल्कुल नकली है। सो कॉल्ड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो वो आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से उनके पास में आई, बट वो ऊपर लेवल पे है, वो किसी काम की नहीं, क्योंकि फंडामेंटली उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने खुद बॉडी नहीं बनाई है, सुना किसी बॉडी बिल्डर से, अच्छा बॉडी बनाना है, ऐसा वैसा वैसा, और जाकर के लोगों को सिखा रहा है। वो फिसड्डी जाकर के लोगों को सिखा रहा है। इसको ईगो बोलते हैं, इसको एरोगेंस बोलते हैं। ये मुझे क्या सिखाएगा, ये मुझे क्या बताएगा, ये कौन होता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता, मैं जो करूंगा वो खुद करूंगा। ये बेवकूफ लोगों की निशानी है। इसको हम स्ट्रेंथ समझते हैं जबकि ये वीकनेस है। अपनों से तो लड़ाई होती है, अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने माँ बाप से, तो लड़ो, लड़ने में कोई बुराई नहीं है। अपनेपन से लड़ो, ऐसे लड़ो कि भाई लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, जो मर्जी करेंगे, अलग नहीं हो, रहेंगे साथ में। इसको इस तरह से भी कह सकते हो, आपस में लड़ेंगे, बाहर का कोई आएगा तो फिर हम एक हो जाएंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। या एक्चुअल में अगर कोई मुश्किल आएगी तो हम सब एक है। हाँ, आपस में हमारा चलता रहता है थोड़ा बहुत, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मिलते हैं या हमको हमारी कमियों के बारे में ज्यादा याद दिलाया जाता है? घर में भी, यहां पे भी। देख लो कितनी बड़ी गड़बड़ हो रही है। एक अच्छी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से, बातचीत की शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से, दोस्ती की शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से, उसके आगे जो कुछ होता है उसकी शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से। कहां निकल गए? मैं शादी की बात कर रहा था। बदतमीज लोगों, बेशर्मों।